नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं जैसे व्रत की परिधि, व्रत का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल या व्रतखंड का क्षेत्रफल और विभिन्न विकल्पों तथा परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि यह भाग आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और अभ्यास करने के उपरांत निश्चित रूप से परीक्षा में आप अत्यधिक नंबरों से पास होने वाले हैं। बच्चों, हम व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, एक व्रत है और त्रिज्या R वाले व्रत की परिधि के बारे में हम विचार करेंगे। तो इसे निकालने के लिए हमें त्रिज्या R की जरूरत पड़ती है। त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र को परिधि के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई, यह व्रत की त्रिज्या होती है। और परिधि यानी इस वृत्ताकार भाग की लंबाई, जिसे हम इस फार्मूले या सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। व्रत की परिधि बराबर होता है 2πr, जहां पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 होता है। परिधि यानी ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही उसकी लंबाई। अब इसके अंदर वाले भाग के क्षेत्रफल को यदि हमें ज्ञात करना है, जो नीले से आपको दिखाई दे रहा है, तो त्रिज्या R वाले व्रत का क्षेत्रफल πr² से प्रदर्शित किया जाता है। R जहां पर व्रत की त्रिज्या है। बच्चों, तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। त्रिज्या R वाले व्रत के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई θ/360 गुना 2πr होती है। अब इसे हम थोड़ा सा समझेंगे। ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, यह व्रत का चित्र है। यहाँ व्रत का केंद्र O होता है। अब हमने इसको दो त्रिज्याओं और एक चाप के माध्यम से अगर हम इसे काटे या ये डिजाइन बनाए, तो यह तिकोना काला भाग जो दिखाई दे रहा है, यह व्रत का त्रिज्य खंड होता है। एक टुकड़ा, खंड यानी व्रत का एक टुकड़ा है जो त्रिज्याओं के द्वारा विभाजित हुआ है। अब इसमें चाप को समझने के लिए ये हरे लाइन से ये जो वक्राकार भाग है, यह व्रत का चाप है, जिसे देखिए अलग करके दिखाया गया है। तो चाप वास्तव में व्रत का एक टुकड़ा होता है। अब यहाँ पर थीटा क्या है? तो थीटा को केंद्रीय कोण बोला जाता है, जो केंद्र पर इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा अंतरित किया जाता है, जिसे हम थीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संगत चाप की लंबाई यानी यह त्रिज्याखंड में साथ वाला चाप यानी इतना भाग, इस चाप की लंबाई को हम θ/360 गुना 2πr से ज्ञात करते हैं। चौथा बिंदु है त्रिज्या R वाले व्रत के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 गुणा πr²। इसे समझने के लिए इस चित्र को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पर यह एक चाप है। चाप के किनारों से जो त्रिज्या है वह केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। यह केंद्रीय कोण थीटा है और व्रत की त्रिज्या R के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार व्रत का एक भाग जो आपको त्रिज्यखंड के रूप में यहाँ काले से बना हुआ दिखाई दे रहा है, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणा πr²। बच्चों, अब हम पांचवें महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस लाइन को समझने के लिए इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि एक वृत्त बना हुआ है
जिसमें आड़े से यह जीवा है जिसने वृत्त को 2 भागों में बांटा है। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं और यह येलो कलर से बड़ा भाग जो है वह है हमारा दीर्घ वृत्तखंड। अब एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने से मतलब हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने की बात कहेंगे। लघु वृत्तखंड यह पर्पल कलर से दिखाई दे रहा है। इसे ज्ञात करना है तो पहले हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। त्रिज्य खंड किसे कहते हैं? यह लघुचाप और दोनों त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्य खंड है। इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर फार्मूले का यूज किया जाता है। अब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से यदि हम ये नीले कलर से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें, यानी यह त्रिभुज का क्षेत्रफल जब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से कम कर दिया जाएगा तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने से वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। चलिए बच्चों, अब हम वृत्तों के क्षेत्रफल, वृत्त के परिमाप या त्रिज्य खंड से संबंधित कुछ विकल्पों को हल करने का प्रयास करेंगे। सही विकल्प चुनो। प्रश्न में हमारे पास 4 उत्तर होते हैं जिनमें से कोई एक उत्तर सही होता है। तो प्रश्न क्रमांक 1 को हम पढ़ेंगे और इसके 4 आंसर या 4 विकल्प हमें दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कोई एक आंसर सही है जिसको हम खोजेंगे। तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इसे। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त के परिमाप का फार्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जब हम इसे आपस में बराबर करते हैं तो 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा। अब आर से इधर राइट हैंड साइड वाला आर स्क्वायर कटेगा तो आर बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 बचेगा और राइट हैंड साइड में आर। इस प्रकार आर यानी वृत्त की त्रिज्या 2i, या फिर आंसर हम कहें कि पहला आंसर 2 मात्रक सही आंसर होगा। इसी तरह हम अब दूसरे विकल्प को पढ़ने जा रहे हैं जिसके 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कोई एक आंसर सही है जिसे हम खोजने का प्रयास करेंगे। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। अब यहाँ पर कोण p डिग्री कह दिया। जनरली हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में कोण थीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो थीटा की जगह हमें p रखना होगा। और वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का यूज होता है उसमें, यानी पाई आर स्क्वायर वाला होगा। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है जिसका क्षेत्रफल से मतलब नहीं होता है। तो क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर वाला और उसका थीटा बटे 360 यानी थीटा की जगह p। इस प्रकार हमें दिखाई दे रहा है कि उत्तर C p बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर यही हमारा सही आंसर होगा। तो इस प्रकार विकल्प 2 का आंसर C वाला p अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। बच्चों, अब हम तीसरे नंबर के विकल्प को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे जिसके 4 आंसर ये है। r त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण थीटा है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। कभी कभी थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर भी दिखाई देता है। तो हमारा पहला ए नंबर का आंसर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 सही आंसर होगा। तो ए नंबर का आंसर सही है। चौथे विकल्प को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे जिसके 4 आंसर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर 6 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास में वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। पाई गुणा आर स्क्वायर की जगह अब हम 6 की घात 2 लिखेंगे। 6 की घात 2 का मतलब है 6 गुणा 6 यानी 6 6 36। तो 36 और पाई पहले से था, 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी नंबर का आंसर बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा सही आंसर है। बच्चों, अब हम पांचवें विकल्प को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जिसके 4 आंसर यह आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पांचवा विकल्प है, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि होगी। परिधि का फार्मूला हमें याद होता है 2 पाई आर। चूंकि यहाँ पर व्यास दिया है तो हम व्यास को आधा करेंगे जिससे वृत्त की त्रिज्या मिल सके। 28 का आधा 14 होता है। अब हम 2 पाई आर में उस मान को रखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपसे यह कहना है कि ये मौखिक प्रश्न होते हैं तो इसे कोशिश करी जाए कि मन से हल करें, या फिर अत्यधिक दिक्कत होने पर हम कॉपी पेन का भी यूज कर सकते हैं। तो दिमाग में रखना होगा कि 2 पाई आर वृत्त की परिधि का फार्मूला है। तो 2 पाई का मान 22/7 और गुणे में आएगा 14। 7 से 14 2 बार कटेगा। 2 का गुणा अब हम 22 में करेंगे तो 44, और 44 का गुणा फिर से 2 से करेंगे तो 88 सेंटीमीटर हमारे इस पांचवें विकल्प का सही आंसर होगा। देखिए, आपको उत्तर दिखाई दे रहा है बी नंबर का 28 सेंटीमीटर। अब हम अगले विकल्प को भी इसी प्रकार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके 4 विकल्प ये है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है? वृत्त की त्रिज्या दुगनी करना है और क्षेत्रफल की बात की जा रही है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर है, जहां आपको आर को दुगना करना है यानी आर की जगह 2r लिखेंगे तो पाई और ब्रैकेट में हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। 2r का होल स्क्वायर जैसे ही हम करते हैं तो 2 का वर्ग यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। वह 4 अपना आगे ले लेंगे और फिर पाई फिर आर स्क्वायर, यानी हमारा क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला था, जो अब 4 गुना हो गया है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 4 गुना हो गया है 4 पाई आर स्क्वायर के अनुसार। तो हमने देखा कि विकल्प 6 का सही आंसर है सी नंबर का 4 गुना। उत्तर सी 4 गुना। बच्चों, 7वां विकल्प आपके स्क्रीन पर है। दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 3:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। 4 आंसर ये दिखाई दे रहे हैं। अब व्यास का अनुपात यानी d1/d2 बराबर 3/5। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है यानी 2r1/2r2 बराबर 3/5। 2 से 2 कट गया यानी r1/r2 बराबर 3/5। यानी व्यास का जो अनुपात था वही आपकी त्रिज्याओं का भी अनुपात निकला। अब प्रश्न पे जा रहे हैं कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो अनुपात के रूप में जब हम लिखेंगे तो पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू, पाई से पाई कट जाएगा, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, या फिर ये कह लें कि r1/r2 का होल स्क्वायर। r1/r2 3/5 था। 3/5 का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो 3 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इस प्रकार से आपने देखा कि ए नंबर का आंसर 9:25 हमारा सही आंसर होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है ए नंबर का 9:25 सही आंसर है। अब हम अगले विकल्प को भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे,
जिसके 4 आंसर आपके स्क्रीन पर ये है। आर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? आपको पूर्व में बताया है कि चाप वृत्त का वक्राकार भाग होता है, यानी वृत्त की परिधि से संबंधित चाप की लंबाई होती है। आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है। केंद्रीय कोण थीटा आपको दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि चाप की लंबाई का फार्मूला होता है 2 पाई r थीटा बटे 360, या क्रम पलट कर बोले थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r। 8वें विकल्प का आंसर ए नंबर का थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r होगा। चलिए बच्चों, अब परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी प्रश्न, जो बहुत रुचिकर भी है, छोटा भी है, आपके स्क्रीन पर है। इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आप देखिए, आपको इसके लिए बहुत ही अच्छे से चित्र में बताया गया है। पहला वृत्त 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बना हुआ है। दूसरा वृत्त जो उससे छोटा होगा 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का बना हुआ है। अब हमें ऐसा वृत्त बनाना है कि जिसकी परिधि इन दोनों की परिधि के योग के बराबर है। जाहिर है तीसरा वृत्त और ज्यादा बड़ा होगा। अब हमें निकालना है उस वृत्त की त्रिज्या। जो हमें निकालना होता है उसे हम मान लेते हैं, तो यहाँ हमने उसे नए वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R माना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पहले वृत्त की त्रिज्या को R1 कहेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 कहेंगे। अब हम इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले माना नए वृत्त की त्रिज्या R है। अब प्रश्न में क्या क्या दिया है? पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर दी है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर दी है। अब हम इन वृत्तों की परिधियों में क्या संबंध है उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा प्रश्न में कहा गया था कि दोनों की परिधियों को जोड़ दें तो नए वृत्त की परिधि आ जाएगी, या फिर ये कहें कि नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, तो यहाँ हमने 2 पाई कैपिटल R लिखा बराबर 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ध्यानपूर्वक देखें तो इन दोनों पदों में से 2 भी कॉमन निकलेगा और पाई भी कॉमन निकलेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 निरस्त हुआ, पाई से पाई निरस्त हुआ। परिणाम स्वरूप हमें r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्राप्त होगा। अब तो प्रश्न बहुत ही आसान हो जाता है। हमें R1 और R2 के मान रखने हैं। 19, R2 का मान है 9। अब 19 में 9 को जोड़ेंगे तो मान आता है 28, और इसके आगे चूंकि यहाँ पर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। इस प्रकार हमने नए वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर ज्ञात की। बच्चों, अभी हमने वृत्त की परिधि से संबंधित प्रश्न क्रमांक 1 को देखा था। अब परिधि के बाद बारी आती है वृत्त के क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल से संबंधित उसी प्रकार का एक अन्य प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब बात आ रही है क्षेत्रफल की, यानी अंदर वाले भाग के नाप की, जिसे कहा जाता है क्षेत्रफल। और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ फिर से हम बताना चाहेंगे कि पहले वृत्त की त्रिज्या को R1 मानेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 मानेंगे, और जो नया वृत्त बन रहा है जो इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाला है, उसकी त्रिज्या को R मानेंगे। तो हमने
कैपिटल आर से वृत्त की त्रिज्या प्रदर्शित की है। अब हम इसे हल करने जा रहे हैं। माना नए वृत्त की त्रिज्या आर है। अब प्रश्न के अनुसार हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हम इनमें संबंध लिखेंगे। आपको पूर्व में बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है, तो हम पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड में दोनों में पाई है, इसलिए पाई को कॉमन ले लेंगे। वह लेफ्ट हैंड साइड वाले पाई से निरस्त हो जाएगा। परिणाम स्वरूप हमें आर स्क्वायर इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्राप्त होगा। अब हम दिए गए मानों को इसमें रखेंगे। अब आप देखते हैं कि 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 8 का वर्ग यानी 64, 6 का वर्ग यानी 36, जिसे हम लिख देंगे। अब हम 64 में 36 को जोड़ेंगे, आर स्क्वायर बराबर 100 मिलेगा, किंतु मान तो हमें आर का निकालना है। आर स्क्वायर का मान प्राप्त है, इसलिए हमें वर्गमूल निकालना होगा। जैसे ही हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ 100 यानी 10 गुणा 10 का जोड़ा बनेगा या 10 की घात 2 बनेगी। तो इस प्रकार हमें आर का मान 10 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो आर यानी इस नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हमने ज्ञात की। बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा? यह हमारा प्रश्न है। तो आपके स्क्रीन पे देखिए, बहुत ही सुंदर कार आ चुकी है। अब इसमें कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है कहा जा रहा है। ये जो पहिया होता है वह वृत्ताकार होता है। अब इसका व्यास यानी इस वृत्ताकार पहिए की मोटाई 80 सेंटीमीटर है। इससे हमें त्रिज्या व्यास का आधा करके मिलने वाली है। अब हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वह लिख लेते हैं। पहिए का व्यास, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, बराबर 80 सेंटीमीटर। तो इस वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर 40 सेंटीमीटर। अब हम कार की चाल लिख लेते हैं, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कार द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर को हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे इस लाल पॉइंट से ये पहिया घूमते हुए वापस लाल पॉइंट पे आता है, यानी वह परिधि के बराबर घूम लेता है। यानी पहिया जब एक चक्कर चलेगा तो वह परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब हम इसमें मान को रखने जाएंगे, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, पाई का मान 22/7 लिखा। आर जो है इस वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या है, जिसे हम यहाँ देखेंगे, जो 80 को आधा करने से मिली है, 80/2 करने से मिली है 40। 40 को हमने आर की जगह रखा। अब हम इसे हल करेंगे, तो जब हम 22 का गुणा 2 में करते हैं, गुणा 4 करते हैं, 0 लगाते हैं, तो 1760 मिलता है। 7 का भाग देंगे, तो अब इसको दशमलव में ना लाकर खाली हम सेंटीमीटर लिख देंगे। अब बच्चों, चूंकि कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई थी, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में चली गई दूरी 66 किलोमीटर है। अब हम इसको थोड़ा रूप बदल कर लिखने जा रहे हैं। 1 घंटा यानी 60 मिनट में तय की गई दूरी। अब चूंकि वह किलोमीटर में थी, लेकिन जैसे मिनट में बदलते हैं तो हमें इस मान को सेंटीमीटर में बदलना होगा, और सेंटीमीटर मतलब 10 की घात 5 का गुणा। किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 की घात 5 का गुणा करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसको हम कह सकते हैं कि उस कार ने 60 मिनट में
66 गुना 10 की घात 5 सेंटीमीटर दूरी तय की, तो इसे हमने लिख दिया। अब हमको निकालना है कि वह कार 10 मिनट में कितनी दूरी तय करती है। तो तय दूरी के लिए निकालने के लिए हमें 60 मिनट में तय की गई दूरी गुणा इस 10 का गुणा करेंगे और यह 60 बटे में आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि इस 0 से ये 0 कट चुका है। 6 से 66 कटेगा, 6 कम 6 और 66 11 बार कटेगा। इस प्रकार 10 मिनट में तय की गई दूरी 11 गुणा 10 की घात 5 प्राप्त हुई। अब हमें 10 मिनट में प्रत्येक पहिया द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या निकालना है। तो उसके लिए हम निकालेंगे 10 मिनट में तय की गई दूरी बटा जो हमारा मान आया था 1760 बटे 7 का हम भाग देंगे, यानी उस मान को पलटकर लिखेंगे। तो हमने क्या किया, 10 मिनट में तय की गई दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी का भाग दे दिया। तो अब हमें चक्करों की संख्या प्राप्त हो जाएगी जो है, इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो 4375 प्राप्त होगा। बच्चों, एक बहुत ही छोटा सा और इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। केवल इसमें एक फार्मूला लिखना है और उसमें मान रखना है। यह बहुत आसानी से हल होने वाला प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, थीटा यानी केंद्रीय कोण 60 डिग्री का है। आप चाहें तो यहाँ ऊपर दिया है, मैं वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री लिख सकते हैं। फिर यह फार्मूला लिख लेंगे। अब हम मान रखने जा रहे हैं। हाँ, आपके स्क्रीन पे यह चित्र बना हुआ है जिसमें त्रिज्य खंड कैसा होता है वह भी दिखाई दे रहा है। त्रिज्य खंड वृत्त का एक टुकड़ा होता है केंद्र से, जिसमें 2 त्रिज्याएं होती है और चाप इनसे घिरा हुआ भाग को हम त्रिज्य खंड कहते हैं, जहां पे केंद्रीय कोण यानी दोनों त्रिज्याओं और केंद्र पर दोनों त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ कोण है, यह 60 डिग्री लिख दिया। और वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे हमने 6 सेंटीमीटर दिखाई है। अब हम मान रखने जा रहे हैं। थीटा का मान है 60 डिग्री, 360 पाई, आर का मान है 6, तो 6 की घात 2। अब हम इसको थोड़ा और विस्तार कर लेते हैं। 6 की घात 2 का मतलब 2 बार गुणा, 6 गुणा 6। अब हम इसे काटेंगे तो देखिए यहाँ 0 से 0 कट गया है। अंश वाले 6 से हर वाला 36 काटेंगे तो 6 6 36 से हमें हर में 6 मिल चुका है। अब देखिए कि यह हर वाला 6 अंश वाले 6 को भी काटेगा और पाई इंटू 6 यानी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यहाँ आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि क्षेत्रफल को हमेशा इकाई की घात 2 से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब मात्रक के रूप में हमें जो भी मात्रक दिया हुआ है उसमें स्क्वायर लगाकर क्षेत्रफल का मात्रक प्राप्त करेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त किया। बच्चों, एक अन्य प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसे हल करने का प्रयास करेंगे। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमको इसको चित्र में समझना होगा कि वृत्त का चतुर्थांश यानी वृत्त का चौथाई टुकड़ा। अगर हम वृत्त के 4 बराबर भाग करते हैं तो यह हमें नीला जो भाग है वह चतुर्थांश के रूप में मिलेगा। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसको त्रिज्य खंड की तरह समझेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी इस त्रिज्य खंड या चतुर्थांश की त्रिज्या प्राप्त करनी होगी। अब चूंकि प्रश्न में परिधि का मान दिया हुआ है तो सबसे पहले हम मान लें कि वृत्त की त्रिज्या r है और परिधि का मान 22 सेंटीमीटर है और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। तो हम 2 पाई r इक्वल टू
परिधि की जगह 22 लिख सकते हैं। अब हमने पाई का मान 22/7 लिखा। कभी कभी पाई का मान 3.14 भी लिखा जाता है। थोड़ा प्रश्न को देखना है, समझना है। जैसे यहाँ 22 है, 22 से 22 कट सकता है, इसलिए हम पाई का मान 3.14 की जगह 22/7 रखेंगे। तो ये प्रश्न पर डिपेंड करता है कि हमको कौन सा मान रखना है। अब देखिए यहाँ पे मान रख चुके हैं। अब हम r का मान निकालने के लिए इन मानों का तिर्यक गुणा करेंगे, यानी 7 इधर साइड जाके अंश में हो जाएगा और 2 गुणा 22 जो अंश में थे वो अब हर में आ जाएंगे। हम इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं। तो 22 से 22 कट रहा है, अंश वाले 2 से हर वाला 2 भी कट रहा है, 7 एकम 7। तो इस प्रकार हमने वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर प्राप्त की। हाँ तो बच्चों, अब प्रश्न को हम आगे बढ़ाएंगे कि हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश को ध्यानपूर्वक देखा हमने तो वह त्रिज्य खंड है और त्रिज्य खंड में हमें केंद्रीय कोण और वृत्त की त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। वृत्त की त्रिज्या हम r बराबर 7 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। अब केंद्रीय कोण थीटा का मान क्या होगा, इस पे विचार करना होगा। तो जब हम चतुर्थांश को देखते हैं तो उसमें केंद्र के साथ जो त्रिज्या है 90 अंश का कोण बनाती है, या फिर ये कह ले कि 360 अंश का जो पूर्ण कोण होता है, जो केंद्र के परितः 360 अंश का बना होता है, उसका चौथाई भाग चतुर्थांश का केंद्रीय कोण होगा। तो हमने देखा कि थीटा का मान 90 डिग्री आया, जिसे हमने लिखा r की जगह 7 की घात 2 लिखी। अब हम इसे थोड़ा और सरल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये 0 से ये 0 काट दिया गया है। 9 से 36 कटेगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 7 की घात 2 यानी 7 गुणा 7 लिख लिया है। अब आप थोड़ा और अंश को हर से काटेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 22 है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 22 कटेगा 11 बार। इस 7 से अंश वाला 7 कट गया है। अब हमारे पास आ जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किया। हाँ तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन किया, कुछ विकल्पों का अध्ययन किया, कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया और हमने भरपूर कोशिश की कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अब आप इनका बहुत अच्छे से अभ्यास करिए, उन्हें बार बार करके देखिए और निश्चित रूप से आप परीक्षा में इस टॉपिक पे तो सफल होने वाले हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।